हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों से वीडियो बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में, मामा शिवराज के बारे में कि मामा शिवराज अब केंद्र की राजनीति में जाने के लिए क्यों लालायित हैं और उनको समझ में आ चुका है कि अगर उन्होंने केंद्र की राजनीति में पांव नहीं पसारे तो बीजेपी सेवादार बना के रख देगी। दोस्तों अगर चैनल में पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को समझें। दोस्तों बात करते हैं मामा शिवराज के बारे में कि मध्य प्रदेश में 2023 में महाविक्ट्री के बावजूद भी बीजेपी ने उनके हाथ से पद छीन लिया और उन्होंने 3 महीने तक यही भावुक बयान देते रहे कि बीजेपी ने उनके साथ क्या किया। सभाओं में रोते नजर आते थे और बहन लाडली स्कीमों के लिए नाचते नजर आते थे, पर उनको बीजेपी ने कोई तजव्वुर नहीं दी। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी उनको कोई जगह नहीं दी गई और उन्होंने लाख बार बोला कि वो केंद्र की राजनीति में नहीं जाएंगे। उनकी एक नहीं चली और बीजेपी ने उनको बौना बना के रख दिया। शिवराज ने अपना दुख प्रकट करने के लिए आए दिन भावुक बयान दिए, कभी इनको होर्डिंगों से गायब कर दिया, कभी मंत्रिमंडल से गायब कर दिया। यहाँ तक कि उनको कोई जिम्मेदारी तक नहीं दी गई और उनकी हालत पस्त पे पस्त होती रही। उन्होंने बीजेपी में दर दर बैठकें की और नड्डा जी से मुलाकात की, तो तब जाके उनको विदिशा से टिकट मिल गई। विदिशा से टिकट मिलने के बाद उनको साफ क्लियर कर दिया गया कि अगर वो विदिशा से टिकट निकाल भी जाते हैं, हालांकि टिकट वो निकाल जाएंगे क्योंकि उनकी वो बहुत पुरानी और पत्तावर सीट है, और इस बार उनको साफ कह दिया गया या तो अपनी जबान पे लगाम दो, क्योंकि जिस तरीके से वो बीजेपी के लिए बयान देते रहते थे और बार बार एक लाभ गाते थे कि वो केंद्र की राजनीति में नहीं जाएंगे, सिर्फ मध्य प्रदेश की बहनों के साथ लाडली स्कीम पे काम करेंगे, जिसके खिलाफ मोहन भागवत ने मोदी सरकार को और नड्डा जी को साफ शिकायत की थी कि ये मेरे कार्यों में टांग अड़ा रहे हैं, और जिससे मोदी सरकार खुश नहीं थी। और उन्होंने नड्डा जी ने एक संदेश जारी कर दिया था कि अगर आपको मध्य प्रदेश में रहना है तो मोहन भागवत के साथ मिलकर चलना पड़ेगा और कोई भी स्कीम बीजेपी के बिना मंथन के आप कुछ नहीं कह सकते। तो उनको समझ में आ चुका है कि जिस प्रकार कांग्रेस की पार्टियों से बहुत से नेताओं का कद खत्म हो चुका है और बीजेपी जिताऊ नेताओं का भी टिकट काट रही है, तो वो उनकी तो क्या हालत होगी। उन्होंने बीजेपी को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने बीजेपी की सारी हाथ स्कीमों के लिए आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने बीजेपी को कहा कि जो टिकट आप मुझे दोगे मैं लड़ूंगा, और उसके बावजूद केंद्र की राजनीति में मुझे जो पद दोगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मध्य प्रदेश की राजनीति से उनका दूर दूर तक पाला नहीं पड़ेगा। मोहन भागवत सरकार चलाएं या गिराएं, सिंधिया जो करें वो उनके हवाले रहेगा, पर मध्य प्रदेश की राजनीति से मामा का पत्ता बीजेपी ने साफ कर दिया है। उनको बात अभी समझ में आ चुकी है कि अगर उन्होंने अब किसी स्कीम को मना किया और अगर उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति छोड़ने के लिए कोई आवाज फिर दोबारा से उठाई, तो बीजेपी जो वसुंधरा राजे का हाल राजस्थान में देखने को मिल रहा है वही हाल उनका होने वाला है। तो मामा जी को देर आए दुरुस्त आए समझ आ चुकी है कि बीजेपी में सेवादार बनने से बढ़िया है कि कोई मेवा खाई जाए, केंद्र की राजनीति में कोई उनको बड़ा पद मिल जाए तो शायद बीजेपी में बने रहेंगे। और अगर बीजेपी के खिलाफ उन्होंने भावुक बयान दिए, बहन लाडली स्कीम का कोई फायदा उठाने की उन्होंने कोशिश की, मोहन भागवत से अपने तालमेल सही नहीं किए, तो बीजेपी 1 मिनट में उनको बाहर का रास्ता दिखा देगी और 5 साल के लिए शायद उनको सस्पेंड भी कर सकती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे, पर बीजेपी के समय रहते इस बार उनको धूल खानी पड़ गई। और इस बार बीजेपी ने उनको साफ कह दिया है कि अगर आप मध्य प्रदेश की राजनीति से आप नहीं छोड़ोगे तो जो हाल वसुंधरा जी का है कि उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ नाम मात्र की बीजेपी में रहेगी। शिवराज सिंह चौहान को देर आए दुरुस्त आए, इस बात पे उनको एहसास हो चुका है कि बीजेपी से संबंध बिगाड़ना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है और बीजेपी जो पद उनको देगी उसके लिए स्वीकार करेंगे। और वो अब इस बात से बड़े लालायित हैं, जो कल तक दुखी घूम रहे थे कि वो मध्य प्रदेश राजनीति नहीं छोड़ेंगे और आज बहुत खुश हैं कि वो केंद्र की राजनीति में जाना चाहते हैं। तो देखा, समय रहते शिवराज सिंह ने पलटी मार ली है और बीजेपी में दोबारा से बने रहेंगे। दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान ने अब जो आजमाइश का दौर खत्म हो चुका है, अब उनको एक समय समय रहते आँख खुल गई है और इन्होंने बीजेपी के सारे पदों के जो बीजेपी आदेश दे रहे थे उनको मानने की स्वीकार कर लिया है। और आने वाले समय में 2024 में वो केंद्र में आपको नजर आएंगे, मध्य प्रदेश में नजर नहीं आएंगे। इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा, मैं और मेरी टीम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल में पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें।
नमस्कार।